धक्का नहीं अल्फान आप बताएं इनको एक शैल नजर यहाँ से निकल रहा है फ्रैक्चर तो नहीं हो गई डॉक्टर साहब? नहीं सर, फिंगर था वो लॉस था। डॉक्टर साहब कैसे भाई भूला आ गया सर? ये यही वाला है ना जो नीचे बता रहे थे इसमें? ये नशहरा में सर, नशहरा टाउन सर टाउन जी सर, वार्ड नंबर दो फिंगर्स फ्रैक्चर थी उनको सर हमने मेरी बात पे मेरी बात बताएं आपके साथ अटेंडेंट किसका फोन है? ये हमारा बीजेपी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। सुमित सर, जिस तरह से आज बीजेपी रजौरी का विजिट किया है, किस तरह का मुआयना किया है आपने फील्ड पे और लोगों को कितना बड़ा नुकसान है जो आपने जिसका आंकलन लगाया है? बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें जम्मू से हम 4 लोग, आदरणीय श्याम शर्मा जी, आदरणीय पठानिया जी, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, और हमारे साथ यहाँ पे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के स्थानीय नेता भी हैं, विबोध गुप्ता जी। ऐसे 5 लोगों का हाई लेवल डेलीगेशन राजौरी और पुंछ के 2 दिवसीय दौरे पे है। हालांकि हमारी लीडरशिप ऑलरेडी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को टूर करके आ गई है, विज़िट करके आ गई है, लेकिन हम पर्टिकुलरली और स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए आए हैं जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्रक्चर, जानी माली जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेना और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार और केंद्रीय नेतृत्व को भेजना। इसी कड़ी में हम सुबह से डिफरेंट पॉइंट्स पे गए, चटियार गए, ढांगरी गए, घूनी गए और खिरियोट ख्योरा। अभी हम यहाँ पे हॉस्पिटल में इंजर्ड को भी हालचाल पूछने आए थे। ऐसी सारी जानकारी कलेक्ट करके हम अपनी रिकमेंडेशंस भी देंगे। हालांकि इन बिटवीन यहाँ पे बंकर्स इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी बंकर्स हो, उसके लिए एक्सरसाइज भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने शुरू कर दी है। लेकिन हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि जो नुकसान हुआ है, स्ट्रक्चर का हुआ है या जान माल का हुआ है, ऐसे नुकसान के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई पैकेज, कोई मदद आनी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास SDRF के तहत सिर्फ एक रिलीफ मिलेगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसलिए भारत सरकार की तरफ से हम कंपनसेशन की रिकमेंडेशन करके इन लोगों को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरे राजौरी में एक बहुत खुशी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो पराक्रम का प्रदर्शन किया है वो लाजवाब था। आज पाकिस्तान घुटनों के बल टिका हुआ है, जगह जगह दौड़ रहा है, भीख मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। राजौरी चूँकि एक सीमावर्ती ज़िला है, यहाँ के लोगों ने अनेकों इस प्रकार की घटनाएं देखी है, लेकिन ये वाली 2025 की 6 और 7 मई के बाद की रात और 3 दिन लगातार जिस प्रकार से भारतीय सेना का शौर्य हमारे सामने आया है, ये राजौरी वालों के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सर, आपने स्पेशल पैकेज की बात की। एक बड़ा मामला है कि पैकेज के बाद भी SDRF और NDRF नॉर्म्स में ही पैसा दिया जाएगा। 2.5 लाख रुपए मिलते हैं मॉडरेट डैमेज के लिए, जबकि 25 लाख से 30 लाख का नुकसान हुआ है जब लोगों के घरों में सिर्फ दरारें पड़ी हैं। क्या आप मानते हैं कि NDRF और SDRF नॉर्म्स को रिलीफ में कुछ हद तक चेंजेस लाने की जरूरत है? देखिए, SDRF और NDRF में जो पैसा आता है वो एक फिक्स क्राइटेरिया के तहत आता है। जब हम पैकेज की बात करते हैं तब हम इन लिमिट्स के बाहर की बात करते हैं।
एनडीआरएफ जब कोई नेशनल डिजास्टर होता है तब उसे डिक्लेयर करके उन पैरामीटर्स के अंदर उन कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। हम जब पैकेज एक स्पेशल एक इंसिडेंट हुआ है, ये एक आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया के बाद की परिस्थिति उत्पन्न हुई है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में, और ये पहली बार हुआ है। रूटीन की फायरिंग नहीं है, रूटीन की गोलाबारी नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसलिए हम इन सारे पैरामीटर्स के बाहर इन लोगों को मुआवजा, इन लोगों को नौकरी, जिनके घरों में किलिंग हुई है, डेथ्स हुई है, उनको नौकरी, जिनका स्ट्रक्चर फुली डैमेज है, पार्शली डैमेज है, सिवियरली डैमेज है, ऐसे लोगों को कोई स्पेशल पैकेज मिले ताकि ये दोबारा से अपने सारे स्ट्रक्चर को रेस्टोर कर पाए। सर, मौजूदा जो हिफाजती सूरत हाल है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद में कमी आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर दो अलग अलग चीज़ें हैं। आतंकवाद की जो घटनाएं वो इनसाइड हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी हमारी रोज़ाना उनसे निपट रही है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 2 दिन के अंदर 6 आतंकवादियों को ढेर किया। जो अंदर आएंगे वो मरेंगे, दफन होंगे, और उनके बाहर जो स्ट्रक्चर काम करता है उसे भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये क्रॉस बॉर्डर था। आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया दूसरे देश में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करके, उनको नष्ट करके एक जवाब देना था उस आतंकवाद की फैक्ट्री को जो बार बार वहाँ पे आतंकवादी तैयार करके भारत को अशांत करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, वो उनको जवाब था। इसलिए जो अंदर आए हैं वो मरेंगे, लेकिन जो वो पाकिस्तान जो फैक्ट्री आतंकवाद की, उसको एक करारा जवाब है और उसे समझ आ चुका है। अगर फिर नहीं समझा तो हमने कह दिया है, एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, और आइंदा कभी भी ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेगा तो अपनी प्रहारक शक्ति ही खो बैठेगा।